नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पोल। इस वक्त मैं एक ऐसी पाठशाला में हूं, यहां बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और राजस्थान की ये अपनी पाठशाला है, चूरू में बनी हुई है। इसको लेके जो है हम तमाम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पाठशाला चल रही है सर? ये पाठशाला साथ जन सहयोग से चल रही है जी। आम जन का इसमें सपोर्ट है और हालांकि मैं पुलिस में हूँ। पिछले 8 साल से जब ये बच्चे पुलिस लाइन में 3-4 बच्चे आए थे, उनको लेकर के एक इनको पढ़ाने का एक क्रम शुरू किया था, जिसको आम जन का बड़ा ही शानदार सपोर्ट है। और अब प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए कि इससे जो आप कंडीशन देख रहे हो, इससे भी एक अच्छी कंडीशन में इनको लेकर के जाएं। इनके लिए एक आवासीय स्कूल अपन बनाएं और इनको अपने बच्चों जैसे अपन एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चे को, वैसी एजुकेशन अपने इन बच्चों को भी दें ताकि ये भी कामयाब होने की दिशा में आगे बढ़ें। सर, कितने बच्चे हैं, कहाँ से बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए? ये फिलहाल 300 बच्चे हैं अपने पास में जी। और ये यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के कोई जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर यानी अलग अलग इलाकों से जिनके माता पिता या तो कोई मजदूरी करने के लिए यहाँ आया हुआ है या फिर कोई भिक्षावृत्ति में लिप्त है या कोई कचरा बीन करके अपना जीवन चला रहा है। तो ऐसे जितने भी यहाँ झोंपड़पट्टियों में जिनके परिवार रहते हैं, जो सरकारी शिक्षा से भी वंचित हैं या शिक्षा जिनके घरों में अभी तक पहुँच नहीं पाई है, तो उन घरों में, उन झोंपड़ियों में जा करके उन बच्चों को, उनके माता पिता को समझा बुझा करके उन बच्चों को यहाँ तक लेकर के आते हैं। दिन भर इनको पूरा पढ़ाते भी हैं, साथ में जन सहयोग से रोज़ इनको खाना भी खिलाते हैं और स्टेशनरी हैं। आने जाने के लिए दूर दूर झोंपड़ियों से जब इनको लेके आते तो व्हीकल भी इनके लिए निःशुल्क है। तो ये तमाम सुविधा इनको यहाँ दे करके और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल सर, मन में कैसे विचार आया कि अपनी पाठशाला बनाई जाए, क्योंकि अभी ये शिक्षा का एक समुंदर सा बन गया, तो शुरुआत सर कहाँ से हुई? शुरुआत पुलिस लाइन में 3-4 बच्चे आए थे जो एकदम जिनके माँ बाप दोनों ही नहीं थे और वो मांगने का काम कर रहे थे। तो उनको जब ले करके उनको पूछताछ की तो वो बोले माँ बाप नहीं है इसलिए मांग रहे हैं। तो मेरे को लगा शायद झूठ बोल रहे हैं मांगने के लिए, ऐसा वो एक मनगढ़ंत कहानी सी बना करके आए हैं बच्चे। तो मैंने उनकी झोपड़ियों में जा कर के देखा तो वास्तव में उनके माँ बाप थे नहीं। तब जा कर के सोचा भाई ये जिनमें लड़की भी थी, तो वही लड़की का जब तक ये पढ़ेगी नहीं तो निश्चित रूप से इसका आगे चल कर के शोषण होना तय है। तो अगर इनको अपन थोड़ा बहुत दिशा दे सकें, थोड़ी बहुत इसे पढ़ाई की ओर ले जा सकेंगे तो कुछ ठीक रहेगा। ये साक्षर भी हो जाएँ, ये अपने अच्छे बुरे के बारे में थोड़ा सा जानने भी लग जाएँ तो भी ठीक रहेगा। ऐसे सोच करके इनको पुलिस लाइन के पास में ही पढ़ाना शुरू किया था। 5-4 बच्चे थे, फिर धीरे धीरे पता चला कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो धीरे धीरे करके सब बच्चों को उनके माँ बाप को समझा के, किसी को लालच दे करके, इनको आटा, तेल यानी इनकी जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए बच्चा मांगने के लिए जाता है, वो भी इनको पढ़ाई से जोड़ करके पूर्ति करने का प्रयास किया ताकि इनकी वो पूर्ति भी होती रहे, ये पढ़ते भी रहें। सबसे बड़ी बात सर, कभी कोई बच्चा कोई भीख वगैरह मांगने के लिए चौक चौराहे पे बच्चे मिल जाते हैं, वहाँ कोई 1 रुपये तक का सहयोग भी नहीं करता। आप इतना बड़ा मैनेजमेंट चला रहे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, सब मैनेज कहाँ से होता है और पब्लिक सपोर्ट कितना मिलता है? और प्रशासन या सरकार की बात करें, उसकी तरफ से क्या सहयोग अब तक आपको मिला है? देखो, जो बच्चे भीख मांगते हैं और उनको कोई रुपया नहीं देता नहीं, तो मैं उनको ठीक मानता हूँ कि रुपया देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को अपना रुपया दे देते हैं तो वो उसका एक लालच पड़ जाता है। तो उससे वो क्या है कि कुछ चरके अपने लिए खा लेता है, कुछ घर वालों के लिए ले जाके दे देता है। तो घर वालों को क्या कि उनमें ज़्यादातर शराबी होते हैं, ये हमने देखा है यहाँ जा करके शराब में या अन्य कई सारे व्यसन हैं उनमें लिप्त होते हैं। तो उन पैसे का वो दुरुपयोग करते हैं। तो ये देखा कि ये जो इनको देते हैं वो तो बहुत ही ख़राब है, देना भी नहीं चाहिए इनको। कोई अगर कहीं किसी शहर में लगे कि अपने को खाने की उनको चीज़ दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाली सबसे ज़्यादा हमको लगी कि ये रास्ता है ना, वो इनको इस बदहाली से बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इनको लेकर के हमको भाई इनको कोई भीख ना दे और इनको अपन पढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं। तो इनको लिए ये एक शुरुआत की थी। आमजन का भी इसमें बहुत ही प्यारा सपोर्ट है कि अपन देखते हैं कि वास्तव में बहुत सारे करते हैं सेवा, लेकिन उनको वो सामाजिक सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन अपने को खूब मिला है। और इतना प्यारा मिला कि मैं बताऊं कि 50 लाख रुपया सालाना खर्चा है इन बच्चों का, वो सारा का सारा आम सहयोग है। इसके अलावा कहीं से कोई और स्रोत नहीं है। जैसे अपन ने सोचें कि भाई कोई सरकारी तंत्र से कहीं से आता हो या कोई कंपनी कोई प्रोवाइड कराती हो या कोई बड़ा धनिक वर्ग या बनिया वगैरह कोई करता हो, तो ऐसा कोई सिंगल पर्सन कोई एक नहीं है कि वो सारा कोई खर्च वहन करता हो। या तो ये सारा का सारा आम साथी हैं, या तो कोई गरीबी से उठ करके कुछ एक अच्छे स्तर पे आया है वो अपने का अच्छा खासा सपोर्ट करता है,
या फिर आम पब्लिक जो कर्मचारी वर्ग हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जो यहाँ से कमाने के लिए दूर दूर देशों में भी गए हैं, खास करके खाड़ी देशों में, तो वो इस जिम्मेदारी को शानदार ढंग से समझ रहे हैं और अपना खूब सारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी सपोर्ट की बदौलत इन बच्चों के लिए अपने जो देखा कि इनके माता पिता मजदूरी के लिए या मांगने के लिए दूर दूर शहरों में चले जाते हैं, तो वो बच्चे भी साथ ले जाते हैं। तो उनकी पढ़ाई अपनी यहाँ 6 महीने उनको पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो उसको ये देखा है कि ये एक समस्या है मोटी यहाँ पर। तो इसके लिए अपने 1.5 बीघा ज़मीन खरीदी। हालांकि पहले प्रशासन से पूरा लेने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाई। तो फिर लास्ट में 7 साल बाद में जब ये शुरू किया था, तब से लगे थे ज़मीन के लिए, वही कैसे व्यवस्था हो जाए या कोई धनिक वर्ग है वो डोनेट कर दे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो फिर अंत में जा कर के मिलजुल करके साथियों से 50 लाख रुपए की इनकी 1.5 बीघा ज़मीन खरीदी। उसमें फिर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो जिसमें कई सारे साथियों ने एक मकान का भी निर्माण का सहयोग किया, जिसमें अपने एक मकान की 5 लाख रुपए कॉस्ट रखी। तो कई सारे साथी एक मकान निर्माण करने वाले भी आए, अब भी आ रहे हैं। निर्माण अभी भी लगातार चल ही रहा है। हालांकि 22-23 कमरे तैयार होने की कंडीशन में हैं और आगे भी इनके लिए भोजनशाला और कई अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए लगे हुए हैं। तो आम सपोर्ट है वो शानदार है। और तो कितने लोगों के साथ टीम है पूरे सिस्टम को मैनेज करती है? फ़िलहाल हम 10-12 बंधु हैं जो लगातार इस काम को करते जा रहे हैं। और कभी क्या है कि कोई सपोर्ट टीम में से कभी 1-2 साथी चला भी जाता है किसी काम से, किसी कारणों से, तो फिर 1-2 साथी आ भी जाता है। तो 10-12-15 साथी लगभग हैं हम। तो ऐसा भी होता है सर कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जाते हैं या किसी और सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं जहाँ बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनको भी जागरूक करते हैं, उनको भी साथ जोड़ने की कोशिश करते हो? हाँ, कहीं भी मिलता है। अब तो आवासीय स्कूल बनाने का जो कर रहे हैं प्लान, वो इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं भी कोई बच्चा मिल जाए, उसके तो माँ बाप को कन्विंस करके अपन उनको यहाँ लेकर के आएँ। पाठशाला में अगर वो रोज़ भेज सकता है तो रोज़ भेजने के लिए वो गाड़ी से बच्चों को बैठा दे, या फिर रोज़ नहीं भेज पाए वो रखने में, यहाँ अगर रखने में वो हाँ भरे तो उसके बच्चे को अपन यहाँ रख करके भी उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? अगर कोई सहयोग करना चाहे तो बेसिकली लोकेशन क्या रहती है, कैसे आपसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कि या गूगल पे या फ़ोन पे नंबर हो जहाँ से वो सीधे तौर पे आपसे कनेक्टेड हो पाए? हाँ, गूगल पे फ़ोन पे नंबर हैं पाठशाला के, वो भी मैं बता दूँगा। और बाकी आमजन का बहुत ही प्यारा सपोर्ट है। आमजन से एक तो यही अपील है कि भाई अपने आसपास में कहीं भी कोई ऐसा एजुकेशन है ना, ये इसकी बदौलत ही आज अपने इस स्तर पर हैं। तो अपने आसपास में भी कहीं भी कोई निर्धनता की वजह से या किसी अन्य कारणों से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और वो पढ़ना चाह रहा है, तो ऐसे बच्चों को अपन चिन्हित करें, उनको एजुकेशन से जोड़ें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी यानी एक सामाजिक सेवा होगी, देश पर भी एक बड़ा एहसान साई होगा। और अगर पाठशाला में कोई सहयोग करना चाहें तो उसके लिए भी मैं 7568349218 ये अपने वो नंबर हैं। एक बार और बता दीजिए। 7568349218। तो गूगल पे, फ़ोन पे सभी? हाँ, ये सब सारा कुछ है इन पे। गूगल फ़ोन पे, पेटीएम जो बिल्कुल सब कुछ सारा ही इसके माध्यम से। लोकेशन और बता दीजिए ताकि। लोकेशन ये चूरू में है, दे पाठशाला रोड पर ये अपनी पाठशाला स्थित है। तो यहाँ आएँ, पहले देखें, देख करके विचारें, पूरी गहनता से अपने विवेक से पूरा यानी निष्कर्ष निकाल के उसके बाद ही अपना जो योगदान है वो करें। और सबसे बड़ी बात सर, झोपड़ियों के अंदर ये फिलहाल पाठशाला आपकी चल रही है, कभी ऐसा होता है जब बारिश आती है तो क्या स्थिति रहती है, मैनेज कैसे होता है? बारिश के लिए तो ऊपर से तो तिरपाल है ना, ये इतने मजबूत ला करके लगा रखे हैं कि इनके बीच से तो कोई छांट आएगी नहीं। और साइडों से ये ज़रूर मान लीजिए, जैसे अपन देखते हैं कि ये पन्नियाँ लगाई हैं तो ये कुछ दिन ही चलती हैं, तो साइड से ज़रूर मान परेशानियाँ होती हैं। इसी परेशानियों को मिटाने के लिए इनके लिए वो पक्की स्कूल बना रहे हैं। तो फिलहाल आंधी तूफान कुछ भी आए लेकिन शिक्षा का हौसला नहीं टूटेगा है? हाँ, उसके बाद पक्का वो वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद तो चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। हालांकि फ़िलहाल दिक्कतें हैं, लेकिन ये बच्चे इन्हीं में रहने वाले हैं तो ये ज़्यादा घबराते भी नहीं। और स्टाफ भी है वो भी सारा वो सेवा भावी है, इसलिए वो भी
आंधी तूफान से, एक बरसात से इससे घबराने वाला है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको बच्चे की ये तस्वीरें दिखा दूं। शिक्षा का समुंदर में से जरूर कहूँगा अपनी पाठशाला चूरू में बनी हुई है और तमाम जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है और टीम पूरी वर्क करती है। अगर कहीं भी कोई बच्चा ऐसी स्थिति में मिल जाता है जो शिक्षित होना चाहता है लेकिन संसाधन नहीं है, तो वहाँ ये तमाम व्यवस्थाएं करवाई जाती हैं। जो बच्चे भीख मांग रहे थे उनको भी जागरूक किया जाता है, उनको भी यहाँ लाया जाता है, उनके परिवार को समझाया भी जाता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।